प्रणाम भारत, मैं हूं रूना आशीष और हम बात करने वाले हैं हमारे देश के थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी की। मित्रों, जो जनरल साहब है वो हाल ही में चित्रकूट गए थे, सपत्नी गए थे और वहां पर वो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से मिलकर आ रहे हैं। और ये जो उनका मुलाकात जो उनकी हुई है वो है तुलसी पीठ में जो स्थित कांच मंदिर है, वहां पर वो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से मिले थे। और यूं तो कई सारी बातें भी हुई और साथ ही में रामभद्राचार्य जी ने एक राम मंत्र की दीक्षा दी। अब आप जानना चाहेंगे राम मंत्र होता क्या है, तो ये वही मंत्र है जो माता सीता ने हनुमान जी को दिया था, जिसकी शक्ति से उन्होंने लंका पर विजय पाई थी। यानी कि एक तरीके से एक ऐसा आशीर्वाद जो विजयी होने की बात कहता है। बहुत अलग सी रीडिंग है मेरी इस पूरी बात को लेकर। एक तो माता सीता की तरफ से निकला हुआ एक ऐसा आशीर्वाद जो हनुमान जी, जो कि राम भगवान के भक्त हैं, उनकी छाया बनकर चलते हैं, उनको आशीर्वाद दिया कि तुम विजयी होकर जाओ, लंका को जीत जाओ। ऐसे में एक महिला का विजयी होने का आशीर्वाद लेकर, एक माता का आशीर्वाद लेकर हनुमान जी जब जाते हैं तो विजयी होकर ही लौटते हैं। एक वो रीडिंग थी। और दूसरा, जो रामभद्राचार्य जी हैं, जगत गुरु जी हैं, उन्होंने कहा कि भाई पीओ के अब हमको चाहिए है। और इस बात में तो मैं भी कोई मनाही नहीं करती हूँ कि शायद हमारे दिल में हर व्यक्ति जो देशभक्ति अपने दिल में जगाए रखता है वो चाहता है कि पीओ के हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा था और अब ऑफिशियली डिक्लेयर भी कर दिया जाए। तो रामभद्राचार्य जी, मैं चाहती हूँ कि आपके मुख से जो एक बहुत सुंदर सी बात निकली है उसे भगवान तथास्तु कह दें और जो हमारे थल सेनाध्यक्ष जी हैं इस बात पर निकल जाए और सबको हौसला दे और आदेश दें कि भाई अब जीत कर ही लौटना है। आपको बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सेना का और पूजा पाठ का क्या बहुत संबंध होता है, बिल्कुल होता है। ये लोग शस्त्रों की पूजा करते हैं। ये जब किसी तरफ कूच करना होता है तब एक पूजा का आयोजन किया जाता है, ब्राह्मण को बुलाया जाता है और वो मंत्रोच्चार करते हैं और फिर किसी ऑपरेशन की शुरुआत की जाती है। तो मैं तो चाहूंगी कि पीओ के हमारे देश का एक हिस्सा ऑफिशियली डिक्लेयर होकर मिल जाए। प्रणाम भारत, जय हिंद।